बड़ी अजीब बात है, इस जंगल में सोने का अंडा कहाँ से आया? और ले जाओ इस सोने के अंडे को, यह श्रापित है, ले जाओ इसे। इस अंडे की वजह से ही सब जगह सूखा पड़ गया। यह आप क्या कर रही हैं? और आप कौन हैं? आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? यह श्रापित अंडा है, हम इसका क्या करें? पर ये तो सोने का है, हम इसे बेच देते हैं, हमें काफी रुपए मिलेंगे। जोधपुर गांव में राजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपने परिवार के साथ अपना जीवन आराम से गुजार रहा था। वह लकड़ियों को काट कर उन्हें बाजार में बेचता और उससे जो रुपए मिलते हैं उससे अपने परिवार का गुजारा करता। वहीं कभी कभी उसे जंगल भी जाना पड़ता था क्योंकि गांव के आसपास की लकड़ियां खत्म हो गई थीं। और एक दिन की बात है, वह जंगल जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे मीना मिलती है और वह उससे कहती है, अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? अब तो गांव के पास लकड़ियाँ भी नहीं हैं। मुझे पता है, इसीलिए जंगल जा रहा हूँ। पर जंगल में तो बहुत सारे खतरनाक जानवर होंगे, आपकी जान को खतरा हो सकता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जंगल के किनारे से ही लकड़ियाँ काटता हूँ और वैसे भी शाम से पहले घर आ जाता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मीना वहाँ से चली गई। इसके बाद राजू जंगल के पास गया और लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेच आया और उसे जो रुपए मिले उससे वह घर का सामान लाया और अपनी पत्नी रीमा से कहा, सुनो, मैं आज सामान ले आया हूँ तो तुम इसे संभाल कर ही खर्च करना, क्योंकि अगर मुझे भविष्य में लकड़ियाँ नहीं मिली तो हम कम से कम अपना गुजारा तो कर ही लेंगे इससे। आप चिंता मत कीजिए, इसी वजह से मैं सोच समझ के खर्च करती हूँ। मैंने कुछ रुपयों को भी बचा रखा है जो हमारे बुरे वक्त में काम आएंगे। तुम कितनी समझदार हो, चाहे कैसी भी मुसीबत हो, पर तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैं चाहता हूँ तो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वह इसी तरह रोजाना लकड़ियाँ काटने जाया करता और एक बार की बात है, चारों तरफ सूखा पड़ जाता है जिस वजह से पेड़ पौधे सूख जाते हैं। आगे के लिए लकड़ियाँ ही नहीं बचती। इस पर रीमा ने कहा, अब हम लोग क्या करेंगे, पता नहीं अब क्या होगा। पर यह अचानक गांव में सूखा कैसे पड़ गया? लगता है इस बार गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, इसी वजह से सूखा पड़ गया। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। चलो मैं जंगल में देखकर आता हूँ, वहाँ पर शायद कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाएं। और यह कहकर वह जंगल की तरफ चला गया। उसने जंगल में चारों तरफ देखा, सब तरफ सूखा पड़ा हुआ था। तभी उसे जंगल के बीचों बीच सोने का अंडा दिखाई दिया। अंडे को देखकर वह बहुत हैरान हुआ कि आखिर इस जंगल में यह सोने का अंडा कहाँ से आया। उसने उस अंडे को उठाया और इधर उधर देखा। फिर उसने अपने आप से कहा, बड़ी अजीब बात है, इस जंगल में सोने का अंडा कहाँ से आया? और यह कहकर वह इधर उधर घूमने लगा, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह उससे कहती है, ले जाओ इस सोने के अंडे को, यह श्रापित है, ले जाओ इसे। इस अंडे की वजह से ही सब जगह सूखा पड़ गया। यह आप क्या कर रही हैं? और आप कौन हैं? आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? अभी इन बातों के लिए समय नहीं है। इस अंडे को किसी ऐसी जगह फेंक दो जिससे जंगल पहले जैसा हो जाए। यह सुनकर राजू उस अंडे को जंगल से बाहर निकाल लाता है। जैसे ही वह जंगल से बाहर आया तो जंगल हरा भरा हो गया। यह देखकर राजू बहुत हैरान हुआ कि आखिर यह हुआ कैसे। अब वह घर आ गया तो उसने देखा चारों तरफ हरियाली आ गई, बस उसके घर पर ही सूखा था। यह देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा, यह श्रापित अंडा है, हम इसका क्या करें? पर ये तो सोने का है, हम इसे बेच देते हैं, हमें काफी रुपए मिलेंगे। मुझे पता है, पर यह जिसके पास भी जाएगा उसका विनाश ही करेगा। हम जानबूझकर किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर जैसे ही रीमा ने अंडा पकड़ा तो उसे वह बहुत ही हल्का लगा, तो उसने उसे जमीन पर मार दिया, जिससे अंडे के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से एक हीरा निकला। हीरे को देखकर वह लोग बहुत हैरान हो गए और अंडा टूटते ही उसका श्राप भी हट गया, जिससे उनके घर के आसपास भी हरियाली हो गई। यह देखकर राजू ने अपनी पत्नी से कहा, अरे लगता है इस अंडे का श्राप हट गया, पर यह सब कैसे हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने अंडा तोड़ दिया। इसमें तो एक हीरा रखा हुआ है, ये तो बहुत महंगा लग रहा है।
हाँ तुम सही कह रही हो, चलो इसे हम बेच देते हैं जिससे हम अमीर हो जाएंगे। इसके बाद वो लोग उस हीरे और टूटे हुए अंडे के भाग को बेच देते हैं, जिससे उन्हें काफी सारे पैसे मिलते हैं। अब वह लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। वहीं वह गांव भी पहले की तरह हरा भरा हो जाता है और इस तरह एक सोने का अंडा एक लकड़हारे का जीवन बदल देता है। अरे ये मेरी आवाज को क्या हो गया? यह कौवे में कैसे बदल गई? भैया तुम अपनी बिरयानी में क्या डालते हो? हमारी आवाज कौवे से क्यों हो गई है? काव 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 काव। अरे ले लो ले लो ले लो ले लो, गरम गरम बिरयानी ले लो। अरे भैया एक प्लेट बिरयानी तो देना। हाँ हाँ सीमा बहन अभी देता हूँ। और यह कहकर साहिल सीमा को बिरयानी दे देता है। बिरयानी खाकर सीमा साहिल से कहती है, अरे भैया तुम्हारी बिरयानी तो बहुत ही अच्छी बनी है। ऐसी बिरयानी तो मैं कभी भी नहीं बना पाती हूँ। क्या डालते हो इसमें? अरे बहन यह तो तुम्हारे प्यार की वजह से हो पाता है। इसके बाद सीमा वहाँ से चली जाती है। रामपुर गांव में साहिल बिरयानी का काम करता था। उसकी बिरयानी पूरे गांव में खूब बिका करती थी, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी बिरयानी वाला नहीं था, जिस वजह से साहिल की बिक्री काफी अच्छी हो जाती थी। एक दिन की बात है, साहिल चिकन लेने के लिए मीना के घर गया, क्योंकि वह मीना से ही चिकन लेता था। अरे मीना बहन चिकन तो देना। अरे भैया चिकन तो दे दूंगी, पर आपको एक बात बतानी है। चिकन महंगा हो गया है, इस वजह से दाम दूने हो गए हैं। यह तुम क्या कह रही हो? ऐसे तो मेरी बिक्री खराब हो जाएगी। अब भैया मैं क्या कर सकती हूँ? आपको तो पता ही है कि महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है। इसी वजह से अगर आपको लेना है तो बता दीजिए, वरना आप कहीं और चले जाइए। मीना तुम्हें तो पता ही है यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ मैं ही बिरयानी वाला हूँ और तुम ही चिकन वाली हो, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? आप देख लीजिए भैया, आप भी अपनी बिरयानी का दाम बढ़ा देना। वैसे भी ग्राहक तो आपके पास ही आएंगे। नहीं नहीं मैं अपनी बिरयानी के दाम नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे मेरी ग्राहकी खराब हो जाएगी। तुम मुझे एक ही चिकन दे दो। और यह कहकर साहिल चिकन लेकर घर आ गया। वह काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अगर वह चिकन कम डालेगा तो भी उसके ग्राहक नहीं आएंगे। अब उसे कोई नया हल निकालना था। तभी उसने देखा उसके घर पर कुछ कौवा आकर बैठे हुए हैं। उन कौवों को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन उसने बिरयानी बनाई। सभी लोगों ने चाव लेकर बिरयानी खाई। तभी राजू के बिरयानी में कौवा का पंजा निकलता है, जिसे देखकर वह काफी हैरान हुआ और उसने साहिल से कहा, अरे भैया यह पंजा कैसा? यह तो बड़ा ही कमजोर लग रहा है। यह तो चिकन नहीं लग रहा है। अरे नहीं नहीं भैया यह चिकन ही तो है। तुम्हें तो पता ही है आजकल चिकन कितना महंगा हो गया है। हाँ भैया यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे पता है, मैं कल गई थी बाजार, तो वहाँ मैंने देखा चिकन पर बहुत ज्यादा महंगाई आ गई है। पर भैया महंगाई तो समझ में आ रही है, पर यह पंजा इतना पतला, यह समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया क्या तुम पंजे के पीछे पड़े हुए हो? आराम से बिरयानी खाओ ना। वैसे भी इनकी बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। यह सुनकर राजू ने बिरयानी खा ली। साहिल काफी खुश था, क्योंकि उसका काम काफी अच्छा चल रहा था। पर कौवा बिरयानी खाने की वजह से लोगों की आवाज कौवा जैसी निकलने लगी, जिस वजह से गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए। अरे ये मेरी आवाज को क्या हो गया? यह कौवे में कैसे बदल गई? हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी आवाज भी कौवे की जैसी हो गई है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर राजू आ गया और उसने उन लोगों से कहा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना, बिरयानी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो हम पता करते हैं, साहिल अपनी बिरयानी में चिकन की जगह क्या डालता है। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि वह मुझसे तो चिकन ले ही नहीं जाता है। क्या? तो फिर वह क्या डालता होगा? इसके बाद वे सभी उसकी दुकान पर पहुँचे। सभी को इस तरह देखकर वह काफी हैरान हुआ। तभी
तभी सीमा ने कहा, भैया तुम अपनी बिरयानी में क्या डालते हो? हमारी आवाज कौवे से क्यों हो गई है? काव 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 काव। और यह कहकर सीमा कौवे की आवाज निकालती है, जिसे देखकर साहिल घबरा गया। वहीं जब राजू ने बिरयानी देखी तो उसमें कौवे के पंख भी पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर वह समझ गया कि यह कौवा बिरयानी बना रहा है। और उसने सभी से कहा, अरे भैया यह हमें कौवा बिरयानी खिला रहा था, इसीलिए ये सब हुआ है। ये सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और साहिल की खूब पिटाई करते हैं और इस तरह उसे उसके लालच की सजा मिलती है। आज के बाद तुम लोग काम पर मत आना, क्योंकि मैं तुम लोगों को काम से निकाल रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता है, सभी गांव वाले मना कर रहे थे कि तुम्हें काम ना दिया जाए। अरे ये तो चॉकलेट का घर लग रहा है, चलो इसके अंदर जाकर देखते हैं। अरे आप तो परी हैं, क्या ये आपका घर है? बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में शालू अपनी बहन शीतल के साथ रहती थी। वह दोनों ही अनाथ थी, जिस वजह से वह अपना गुजारा भीख मांगकर करती थी। पर उन्हें भीख मांगने में भी अच्छा नहीं लगता था, जिस वजह से वह दूसरों के घर पर काम करने लगी। और एक दिन की बात है कि शालू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और शीतल अकेले ही काम करने गई। वह लोग गांव के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते थे, क्योंकि सभी उन्हें अशुभ समझते थे। इसी वजह से उन्हें कोई गांव में भी नहीं रहने देता था। शीतल जब काम से लौटकर आई तो शालू की तबीयत में थोड़ा सुधार था। इस पर शीतल ने अपनी बहन से कहा, बहन तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए दवाई ले आई हूँ। अरे दवाई लाने की क्या जरूरत थी, मैं ऐसे ही ठीक हो जाती। मुझे पता है तुम बिना दवाई के ठीक नहीं होती और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। अब जल्दी से दवाई खा लो। यह सुनकर शालू दवाई खा लेती है। अगले दिन वह दोनों बहनें फिर से काम पर गईं। तो घर की मालकिन सुरेखा ने उनसे कहा, आज के बाद तुम लोग काम पर मत आना, क्योंकि मैं तुम लोगों को काम से निकाल रही हूँ। पर क्यों, हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमें काम से निकाल रही हैं? तुम लोग अशुभ हो। मुझे यह बात पहले पता नहीं थी, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। ऐसी बात नहीं है, वह लोग तो बस बीमारी में चल बसे। मुझे कुछ नहीं पता है, सभी गांव वाले मना कर रहे थे कि तुम्हें काम ना दिया जाए, इस वजह से मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती हूँ। यह सुनकर वह दोनों बहनें बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ से आने के बाद वह दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो गईं और शालू ने अपनी बहन से कहा, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये काम भी अब हमारा छूट गया। लगता है अब हम लोगों को भीख ही मांगनी पड़ेगी। मैं भीख नहीं मांगूंगी, चाहे भूखी मर जाऊं। पर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं भगवान ने आखिर हमारे नसीब में लिखा क्या है। और यह कहकर वह बहुत ज्यादा दुखी हुई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर अभी तक उन्हें काम नहीं मिला, जिस वजह से झोपड़ी में जितना राशन था सब खत्म हो गया। और एक दिन वह लोग फिर से काम की तलाश में निकलते हैं, पर उन्हें कहीं काम नहीं मिलता है। इसके बाद वह लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में आने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इस पर शीतल ने कहा, अरे बहन, हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? मरने आए हैं और क्या, कहीं काम मिल तो रहा नहीं है, तो अब जंगल में ही आकर बैठ जाते हैं। कम से कम जानवरों का ही भला हो जाएगा। अभी वह लोग यह बात कर ही रहे थे, तभी शीतल की नजर सामने पड़ी और उसने शालू से कहा, अरे शालू देख, वह क्या है? जब शालू ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर चॉकलेट का घर था। चॉकलेट का घर देखकर वह दोनों काफी हैरान हुई। अरे ये तो चॉकलेट का घर लग रहा है, चलो इसके अंदर जाकर देखते हैं। पर यह कहकर वह दोनों उस घर के पास गईं। चॉकलेट के घर के पास आने के बाद उन्हें वहाँ पर कुछ चॉकलेट पड़ी हुई मिली, जिसके बाद उन्होंने चॉकलेट को खा लिया। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कोई हो, और वह दोनों जब उस जादुई चॉकलेट के घर के अंदर गईं, तो वहाँ उन्हें एक परी बैठी दिखाई दी। परी को देखकर शालू ने उससे कहा, अरे आप तो परी हैं,
क्या ये आपका घर है? हाँ, ये मेरा घर है। ये जादुई चॉकलेट से बना है, जिससे ये कभी भी खराब नहीं होगा। मुझे बहुत खुशी है कि हम आपसे मिल रहे हैं। ये मेरी बहन शीतल है। वैसे तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं है? हमारे माता पिता नहीं हैं, हम लोग अनाथ हैं और अनाथ होने के साथ अशुभ भी हैं। कोई भी हमें काम नहीं देता है, इसी वजह से हम यहाँ मरने आए थे। अरे ये तुम लोग क्या कह रहे हो? मरना बुरी बात है। हमें हर परिस्थिति में डटकर सामना करना चाहिए। और किसने कहा तुम लोगों से कि तुम लोग अशुभ हो? अगर तुम लोग अशुभ होते तो भगवान तुमको कभी नहीं चुनता। पता है, भगवान हमेशा अच्छे लोगों को ही चुनता है परी से मिलवाने के लिए। यह सुनकर वह दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद परी ने उन दोनों से कहा, तुम्हें पता है, मैं चॉकलेट की परी हूँ। मैं चॉकलेट से कुछ भी बना सकती हूँ। और मुझे खुशी है कि तुम दोनों मेरे घर आए। आज से ये घर तुम्हारा हुआ। पर इस जंगल में हम लोग कैसे रह सकेंगे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा घर गांव में बनाती हूँ। और यह कहकर वह परी गांव के किनारे आई और उसने वहीं पर चॉकलेट का जादुई घर बना दिया। यह देखकर वह दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हुई। और इसके बाद परी ने उन दोनों से कहा, अब तुम लोग इस चॉकलेट के घर में आराम से रह सकते हो। इसके बाद परी वहां से चली गई और अब वह दोनों बहनें बहुत खुश थीं और आराम से जादुई चॉकलेट के घर में रह रही थीं।